पाकिस्तान के रियल एस्टेट मार्केट में जो आजकल हलचल चल रही है वो है बैंक से पैसा निकलने की वजह से। मेरा नाम है उमर और आप देख रहे हैं कारत मार्केटिंग। जब से हमने देखा है कि इंटरेस्ट रेट जो है वो तकरीबन 23-24% से नीचे आया है तब से मार्केट के अंदर काफी हलचल भी है और पॉजिटिविटी भी है। जैसा कि आप जानते हैं पिछले 1-1.5 साल से इंटरेस्ट रेट काफी ऊपर चला गया था, तकरीबन 23 से 24% टच कर गया था, जिसकी वजह से मार्केट थी वो बिल्कुल डेड हो गई थी। तमाम कारोबार थे पाकिस्तान में इफेक्ट हुए थे उसकी वजह से, और रियल एस्टेट भी बहुत ज्यादा, रियल एस्टेट के भी काफी बुरे हालात थे। तो जब से ये इंटरेस्ट रेट गवर्नमेंट ने अनाउंस किया कि ये नीचे आया, इंटरेस्ट रेट तकरीबन 11% पे अब आ चुका है, 11.5% के ऊपर, इससे मार्केट में बहुत पॉजिटिविटी आई है, लोगों में उम्मीद पैदा हुई है और कारोबार भी थोड़ा सा जो है वो चलना स्टार्ट हुआ है। तो उसकी रीजन ये है कि देखिए, जैसे कि आप जानते हैं कि जब एक इन्वेस्टर है उसके पास कुछ पैसे पड़े हुए हैं और उसको 23-24% घर में बैठे बिठाए मिले विदाउट एनी रिस्क, तो वो क्यों रियल एस्टेट में या किसी भी बिजनेस में इन्वेस्ट करेगा। तो वो ज़ाहिर बात है कि फिर वो जो है वो बैंक में पैसा रख के जो है वो लोग घर बैठ के जो है वो इसका इंटरेस्ट खाते हैं और उससे प्रॉफिट वगैरह जो है वो लेते हैं। तो ज़ाहिर बात है उससे फिर जो कारोबार है आपके मुल्क के रियल एस्टेट समेत और भी तमाम कारोबार जो है, जैसा स्टॉक एक्सचेंज है और भी जो डिफरेंट इंडस्ट्रीज है जहाँ पे इन्वेस्टमेंट होती है, वो सारी सफर करती हैं। लेकिन अब देखने में आया कि जैसे नीचे आया तो मार्केट में काफी पैसा आया। अगर मैं फिगर्स आपको कोट करूं तो इसके अंदर तकरीबन पाकिस्तानियों का 33 खरब रुपया जो था वो बैंक्स के अंदर पड़ा हुआ था, जिसके ऊपर जो है वो लोग सूद ले रहे थे। तो अब जब से ये इंटरेस्ट रेट नीचे आया तो वो 33 खरब रुपया जो है मार्केट में आना शुरू हो गया। ज़ाहिर बात है कि इतने कम इंटरेस्ट रेट के ऊपर तो कोई भी बैंक में पैसा अपना नहीं रखेगा, तो उसका फायदा नहीं है कोई। तो जब से इंटरेस्ट रेट नीचे आया तो 33 खरब रुपया ऐसा मार्केट में आया, उससे मार्केट काफी बेहतर हुई है। क्योंकि आपको पता है पाकिस्तानियों के पास जो है वो एक ही ऑप्शन है, वो है रियल एस्टेट की मार्केट। क्योंकि अगर कंपैरिजन हम करें तो कंपैरिजन होता है गोल्ड के साथ। गोल्ड के अंदर एक तो आपको आरओआई कम है, उसके अलावा इसके ऊपर कोई रेंटल यील्ड वगैरह नहीं मिलती है आपको, तो वो एक आप कह सकते हैं कि बहुत लिमिटेड तबका है जो गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करता है। फिर उसके अलावा स्टॉक एक्सचेंज है, तो स्टॉक एक्सचेंज के अंदर जो है वो आप कह सकते हैं कि ज्यादा से ज्यादा 5% पाकिस्तानी जिनको स्टॉक एक्सचेंज की समझ है और या स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेडिंग कर सकते हैं। स्टॉक एक्सचेंज का जो ट्रेडिंग का तरीका है वो रियल एस्टेट या गोल्ड के तरीके से बिल्कुल जो है वो डिफरेंट है। उसका एक स्पेसिफिक इन्वेस्टर है, वो ही स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्ट करता है, आम बंदा जो है वो इन्वेस्ट नहीं करता। फिर इसमें कुछ देखने में ये भी है, काफी इन्वेस्टर जो है वो पाकिस्तान से बाहर भी मूव हुआ, लेकिन जाहिर बात है कि पाकिस्तान से बाहर वो ही मूव हुआ जिसके पास कोई 5 से 10 करोड़ के बीच में इन्वेस्टमेंट की अमाउंट थी। तो उसने कुछ और भी ऑप्शंस देखे कि चलो दुबई वगैरह में या मिडिल ईस्ट में जाते हैं कि, लेकिन जो इन्वेस्टर आपको छोटा इन्वेस्टर है 50 लाख से लेकर 2-2.5 करोड़ वाला इन्वेस्टर है, तो वो जाहिर बात है उसकी जो आप कह सकते हैं रेंज है वो पाकिस्तान के अंदर ही जो है वो पूरी हो सकती है। इसके अलावा बाहर जाना उसके लिए बहुत ज्यादा जो है वो मुश्किल है। तो ये कुछ रीजन हैं कि अभी अच्छा खासा इसमें जो है बूस्ट आ रहा है और मजीद भी आने वाले दिनों में इंटरेस्ट रेट कम होने की वजह से जो है वो बूस्ट आएगा। तो ये एक एनालिसिस था पाकिस्तान के रियल एस्टेट मार्केट के हवाले से कि अभी क्या ट्रेंड चल रहा है और आने वाले दिनों में क्या चीजें आप देख सकते हैं। मजीद इस तरह की इन्फॉर्मेशन हासिल करने के लिए आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। मेरा नाम है उमर फ्रॉम कारत मार्केटिंग। थैंक यू सो मच।